और मेरे साथ आपके कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी से समझेंगे कल बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी। और एक और खास मेहमान का परिचय करा देते हैं, आनंद राठी के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। बातचीत का सिलसिला करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले आज का बाजार कैसा रहा जरा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। 3 दिन की तेजी के बाद आज लगा बाजार की तेजी पर ब्रेक। बाजार गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 230 अंक गिरकर 61,750 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक फिसला और 18,343 पर बंद हुआ। मिले जुले ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार की शुरुआत हरे निशान में हुई थी, लेकिन दिन के दौरान हमने देखा बाजार ने शुरुआती बढ़त गंवा दी। वैसे एक्सपर्ट के मुताबिक आज बाजार सुस्त जरूर थे लेकिन कमजोर नहीं थे। बाजार में आज 100 अंकों के बीच कारोबार हुआ और सबसे अच्छी बात यह रही कि निफ्टी लगातार 5वें दिन 18,300 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा और साथ ही निफ्टी के साथ साथ स्मॉल कैप और मिड कैप में भी आज बिकवाली देखी गई। आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी का रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ, बाजार में सुस्ती का आज माहौल, पहले पिछले कुछ दिनों हम तेजी का रुख देख रहे थे बाजार में। अभी आने वाले टाइम के लिए ऐसे बाजार को ध्यान में रखते हुए स्ट्रैटेजी किस तरीके की आप सजेस्ट करेंगे? गुड इवनिंग स्वाति। बाजार की बात करें तो बाजार थोड़ा सा फैटिक सा फील कर रहा है। मैं मानता हूं कि थोड़ी सी एक पॉज जरूर दिखी है, बट बाजार ओवरऑल पॉजिटिव डायरेक्शन में ही दिख रहा है। ग्लोबल संकेत भी कुछ मिले जुले ही है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं मानता हूं बाजार स्ट्रांग है। मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स की अगर बात करें तो यहाँ पे तेजी नहीं है, यहाँ पे बहुत गिरावट देख रहे हैं हम। आने वाले समय में हम मानते हैं कि मिड कैप्स और स्मॉल कैप अगर बाजार यहाँ पे ही यही सीमित दायरों में ट्रेड करता रहेगा तो मिड कैप और स्मॉल कैप, जिसे हम ब्रॉडर मार्केट भी कहते हैं, इसमें एक तेजी जरूर बन सकती है। तो मिड कैप और स्मॉल कैप को पकड़े रखें और यहाँ पे तेजी की उम्मीद रखें। ओके, तो बाजार पे ये रही राय सिद्धार्थ की। अब बताइए सिद्धार्थ, किसी को अगर मीडियम टर्म का नजरिया रखना हो तो पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में आपकी रहेगी, और लंबी अवधि के नजरिए के लिए कौन सा स्टॉक है आपकी पसंद? बिल्कुल स्वाति, अगर मीडियम टर्म की बात करूं तो एक अलग जोन की कंपनी लेके आए हैं और वो है रेडिंगटन। रेडिंगटन पे खरीदारी की राय है क्योंकि ये कंपनी इंडिया लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर है एप्पल फोन की। आईटी प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन करती है और मुनाफों में की बात करें तो 26% YOY में ग्रोथ दिखा गया है। एप्पल का सिंगल लार्जेस्ट वेंडर है। एप्पल का आज के दिन में जो ट्रेंड है, सिंगल लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर रेडिंगटन है। टर्की, UAE, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, बहुत सारे देशों में बिजनेस है इंक्लूडिंग इंडिया। तो रेडिंगटन पे खरीदारी की राय है पोजिशनल तरीके से। आज का जो दाम होगा 164 का होगा, आपको स्टॉप लॉस लगाना है 156 का और टारगेट रखना है 180 का। रेडिंगटन पे खरीदारी की राय पोजिशनल तरीके से। अब लंबे समय की बात कर ले तो लंबे समय में अगर आप सोचते हैं कि बहुत अच्छी कंपनी आएंगी तो वो है शानदार लग्जरी बेहतरीन होटल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की कंपनी, वो है लेमन ट्री। लेमन ट्री पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको रखा, अभी कुछ 93 के आसपास का दाम होगा, टारगेट आपको रखना है 110 का। मिड साइज होटल की लार्जेस्ट चेन है और सारे होटल्स की बात कर लो तो 3rd बिगेस्ट चेन अगर किसी की हो वो है लेमन ट्री। 8,000 से ज्यादा रूम्स, दूसरे तिमाही में आई 100% से ज्यादा ग्रो की है। मार्जिन 48% कंपेयर टू 37%। परफॉर्मेंस दमदार है। ये साल में और भी दमदार हो सकती है बचे हुए 2 क्वार्टर्स में FY23 की। मुंबई में नई होटल आ रही है जो 670 रूम के करीब की नई होटल आ रही है, ये जोरदार बूस्ट कर सकती है इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को। 500 करोड़ का कैपेसिटी एक्सपेंशन है। ऑक्यूपेंसी लेवल 66% पे है 65% के मुकाबले। एवरेज रूम रेट बढ़े हैं। शानदार बिजनेस फाइनेंशियल्स वाली कंपनी लेमन ट्री, जिसकी खरीदारी की राय है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से 110 का टारगेट 110। ओके, तो सिद्धार्थ सिडानी के 2 पसंदीदा स्टॉक्स पोजिशनल व्यू के लिए रेडिंगटन में खरीदारी की सलाह आ रही है सिद्धार्थ की ओर से, और लॉन्ग टर्म नजरिया लेमन ट्री में रखने की सलाह सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। आइए आप पहले कॉलर से बात करें जो इस वक्त हमारे साथ शो में हो चुके हैं शामिल। उत्तर प्रदेश जंगीगंज से विवेक शुक्ला साहब। विवेक जी, स्वागत करते, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका?
हाँ मैम, गुड इवनिंग मैम। मैम मेरे पास में आईबुल हाउसिंग के 200 शेयर हैं 230 के रेट से, और जिंदल हिसार का शेयर है 300 है 98 रुपीज के हिसाब से। तो उसको होल्ड करना है या उसके बारे में भी चाहिए मैम? ओके, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस 20,000 के नुकसान पर ये इनके खरीद से तो काफी नीचे स्टॉक की क्लोजिंग हुई है। आईबुल हाउसिंग फाइनेंस पर क्या राय देंगे इन्हें, और दूसरा जिंदल हिसार में क्या नजरिया रहेगा आपका? देखिए, दोनों ही कंपनी में स्वाति हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ व्यू स्ट्रांग नहीं है। आईबुल हाउसिंग में आपको नुकसान काफी जोरदार हो रहा है, तो मैं यही सलाह दूंगा उछाल पे निकल जाए। मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं हूं, बट उछाल आएगा बाजार में, मिड कैप्स में थोड़ा उछाल आए तो आप उस उछाल पे निकल जाए। नुकसान जरूर होगा, नुकसान की भरपाई हो जाएगी लेमन ट्री से। लेमन ट्री को खरीद सकते हैं। और दूसरी कंपनी जिंदल हिसार, इस पे भी मेरा कॉन्फिडेंस कम है। मैं मानता हूं कि ये कंपनी से बेहतर तो अगर आपको प्योर प्ले करना हो तो टाटा स्टील कर ले, बट अभी मेटल्स में थोड़ी सी कमजोरी जरूर बनी रहेगी आने वाले समय में, तो आप मेटल से दूर रहे वही बेहतर है। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये कहूंगा, शॉर्ट टर्म में आप फटाफट अगर आपका जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करनी हो तो पोजिशनल तरीके से रेडिंगटन पे भी ध्यान दे। तो मैं दोनों ही कंपनियों पे एक तरीके से एग्जिट का ही व्यू दे रहा हूं। ओके, तो आईबुल हाउसिंग फाइनेंस और जिंदल हिसार दोनों में एग्जिट की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। मध्य प्रदेश शाहगढ़ से आशीष जैन हमारे साथ है। आशीष जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर पूछेंगे सवाल? जी मैडम नमस्ते। मैडम जी मेरे पास सेल का टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए सर और सवाल पूछिए। मैम मेरे पास सेल के 1645 शेयर हैं, और अभी इसको कितने समय तक होल्ड करेंगे? 109 का मेरे पास इसका एवरेज है। आपकी खरीद से तो नीचे ही स्टॉक अभी चल रहा है फिलहाल, नुकसान भी आपको काफी है। क्या करें सिद्धार्थ इस नुकसान के साथ? देखिए आशीष जी को थोड़ा समय देना पड़ेगा। हालांकि ये पूरा स्पेस, मेटल स्पेस थोड़ा सा अंडर परफॉर्मर है, अंडर परफॉर्मर रह सकता है। सेल को थोड़ा सा अगर 12 से 24 महीने के लिए रखे तो आपका भाव आने की उम्मीद रह सकती है। तो मैं यही सलाह दूंगा, अभी बने रहे, समय ज्यादा देना पड़ेगा। ओके, तो चलिए, तो ये रही सेल पर आए बने रहने की सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। होशंगाबाद से अरुण कुमार से भी बात कर लेते हैं। अरुण जी, स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए आपके कौन से स्टॉक पर सवाल है? ट्राइडेंट मेरे पास 8,500 शेयर है। 13.5 रुपए के हिसाब से लिए थे, तो अभी क्या करना चाहिए इसमें? ओके, ट्राइडेंट 8,500 शेयर, इनके 13.5 की खरीद पर, और इन्हें मुनाफा 1,82,750 का। अरुण जी बहुत बहुत आपको बधाई इसके लिए। 13 की इनकी खरीद थी, 35 पर ट्राइडेंट अभी है। क्या करें? क्या लग रहा है देखकर आपको सिद्धार्थ, क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए इन्हें अभी? देखिए कुछ हद तक तो अरुण जी को मुनाफा बांध लेना चाहिए। मुनाफा हो रहा है ये बाजार में, आप मुनाफा बांध ले। अगर परसेंटेज की बात करूं तो 50-60% से ज्यादा आपको मुनाफा बांध लेना चाहिए। मुनाफा बांध के आप कहां पैसे लगाएंगे ये सोच रहे हैं, तो मैं मानूंगा कि यही स्पेस से, अप्रैल स्पेस से फैशन की दुनिया का बहुत ही बेहतरीन कंपनी अरविंद फैशन, इस पे खरीदारी की राय है। टर्न अराउंड स्टोरी है। टर्न अराउंड स्टोरी मतलब पिछले साल में नुकसान कर रही थी कंपनी, ये साल में मुनाफे पे आई है, और मैं मानता हूं कि ये कंपनी बहुत अच्छा कर सकती है। स्टोर्स बढ़ाने की, 200 स्टोर्स बढ़ाने की योजना है। बेहतरीन कंपनी है अरविंद फैशन। तो मुनाफा थोड़ा सा बांध के आप अरविंद फैशन में पैसे लगाए। ओके, तो अरविंद फैशंस में भी खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। ये सिद्धार्थ सिडानी की हमारे आज के एक्सपर्ट की राय है आपके लिए। पुरुलिया से राहुल सिंह हमारे साथ है। राहुल जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में। बताइए कौन से स्टॉक पर आपका सवाल है? जी मेरे पास बायोकॉन का 100 पे है 360 पे, तो इसमें हम क्या करें? मतलब कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे। होल्ड कर मैडम। ओके, बायोकॉन में कंफ्यूज हैं। ओके, होल्ड कर सकते हैं बायोकॉन को, लेकिन 2015 का नुकसान भी इन्हें है। क्या करें इस व्यू के साथ सिद्धार्थ?
देखिए, मैं तो राहुल जी को यही सलाह दूंगा कि निकल जाए, क्योंकि फार्मा स्पेस में मेरे बहुत सिलेक्टिव रहने की बहुत जरूरत है। तो बायोकॉन से तो निकलने की सलाह रहेगी। यही समूह से अगर कोई स्टॉक देख रहे हैं तो मैं मानता हूं कि आप डिवीज लैब, जिसके भी नतीजे थोड़े कमजोर थे, पर उस पर आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि बिजनेस कुछ ऐसा है जैसे मोनोपोली जैसा बिजनेस है, तो डिवीज लैब पे आप ध्यान दे सकते हैं लंबे समय के लिए। और अगर यही स्पेस के अलावा भी देख रहे हैं तो मैं अभी सलाह दूंगा लेमन ट्री पे, बट बायोकॉन से निकलने की सलाह मैं बहुत मजबूती नहीं देख रहा हूं आने वाले समय। ओके, तो बायोकॉन से निकलने की सलाह आपके लिए, डीवीज लैब में खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं, सिद्धार्थ की ये राय है। हमारे पास व्हाट्सएप पर सवाल आ रहा है ऋषभ शुक्ला का हावड़ा से। इनके पास L&T है, 250 शेयर है, 1700 इस पर खरीद है। शेयर करीब 2% उछला है और पिछले 6 महीने में तो करीब 30% की तेजी हम शेयर में देख भी चुके हैं। L&T पर राय जानना चाह रहे हैं। फिलहाल 82,000 के ऊपर के मुनाफे पर ये बैठे हुए हैं, क्या करें सिद्धार्थ? शुक्ला जी को बने रहना है L&T पे, क्योंकि अगर आपको भारत पे, देश पे अगर कॉन्फिडेंस हो तो L&T पे बिल्कुल कॉन्फिडेंस होगा। तो L&T मतलब प्रॉक्सी टू इकोनॉमी है देश की, और इंफ्रा स्पेस, कैपिटल गुड्स, डिफेंस, सारी इस जगह पे अव्वल नंबर का काम करने वाली कंपनी। रेवेन्यू ग्रोथ दमदार 12 से 15% आ सकता है, 15 से 16% का ऑर्डर बुक ग्रोथ है, दमदार 3.5 लाख करोड़ के ऊपर का ऑर्डर है। तो L&T डेफिनेटली इंफ्रा प्रॉक्सी स्टोरी है भारत की, बिल्कुल बने रहना। L&T बने रहे, सिद्धार्थ सिडानी की राय यही आ रही है स्टॉक पर। भुवनेश्वर से शंकर प्रसाद अधिकारी बंधन बैंक पर पूछ रहे हैं सवाल। 30 शेयर है इनके पास, 298 है इसकी खरीद 30 शेयरों पर। बंधन बैंक पर जानना चाह रहे हैं क्या व्यू रखें अभी ये? देखिए शंकर प्रसाद जी, आपको तो निकल जाना है बंधन बैंक से, कोई नुकसान है बंधन बैंक से। अब खबरें बहुत मिक्स आती है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव। मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं हूं ये कंपनी पे। मैं मानता हूं कि यही समूह में अगर मिड कैप श्रेणी में आपको स्टॉक देखना हो, कई ऐसे स्टॉक है जो आपको अव्वल नंबर का परफॉर्मेंस दे सकते हैं, जैसे कि फेडरल बैंक। इसको मजबूती से आप जरूर खरीद के बैठ सकते हैं। साथ ही साथ अगर करूर वैश्य बैंक है, इस पे ध्यान दे सकते हैं। अगर ये भी इस पे भी कॉन्फिडेंस नहीं हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे देखें, बट बंधन बैंक से निकलने की सलाह। बंधन बैंक से निकलने की सलाह, फेडरल बैंक, करूर वैश्य बैंक या फिर SBI में खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। यही आपके लिए राय है हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। थाने से अजय गायकवाड़ का सवाल लेते हैं। वेल्सपन एंटरप्राइजेज इनके पास है, 480 शेयर और 115 है इस पर इनकी खरीद। वेल्सपन एंटरप्राइजेज पर क्या स्ट्रैटेजी रखने की सलाह देंगे ना आप? देखिए अजय जी, बने रह सकते हैं और मैं मानता हूं कि बिजनेस अच्छा है, परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही आ रहे हैं, आने वाले समय में और भी इंप्रूव होंगे। बने रह सकते हैं ये कंपनी में आप 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से। 3 से 6 महीने के पर्सपेक्टिव से वेल्सपन में बने रहने की सलाह आ रही है हमारे आज के एक्सपर्ट की ओर से। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर भी करेंगे चर्चा चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से। एक से 2 दिन की खरीदारी के लिए सिद्धार्थ आपकी ओर से कौन सा स्टॉक? 1 से 2 दिनों के लिए जो खरीदारी का स्टॉक होगा वो होगा इंडस टावर, जिसका प्राइस है 196 का। स्टॉप लॉस आपको रखना है 189 का और टारगेट आपको रखना है 207 इंडस टावर। इंडस टावर 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए इंट्राडे खरीदारी की पसंद हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। बहुत धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ, आप हमारे साथ आज माफ कीजिए बाजार आज और कल में शामिल हुए। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का हो गया है। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।